ये भजन अनु उपनिषद के गूढ़ दर्शन पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्म के समान अनंत है। यह भजन शांति, वैराग्य और मोक्ष का अनुभव कराता है। भजन अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब कर आशीर्वाद दे। अणु से भी सूक्ष्म है जो नैनों से दिखता नहीं। मौन की गहराई में छुपा कोई शब्द उसे लिखता नहीं। कण कण में वो चेतन दीप, हर श्वास में उसकी गंध। वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही जीवन का हर संबंध। अणु में अनंत को पाया मैंने, मन के बंधन तोड़ के आया मैंने। न मैं तन हूँ न ही मन की छाया, शुद्ध चेतना का रूप है पाया मैंने। देह के बंधन, मन की उलझन, सब अज्ञान के जाल है। नाम रूप के सुमेले में सत्य बहुत बेहाल है। जब दृष्टि भीतर मुड़ जाती, अहंकार पिघल जाता है। मैं और तू का भेद मिटे, तब ब्रह्म साक्षात हो जाता है। अणु में अनंत को पाया मैंने, मन के बंधन तोड़ के आया मैंने। न मैं तन हूँ न ही मन की छाया, शुद्ध चेतना का रूप है पाया मैंने। श्वास में श्वास को थाम लिया, प्राणों का जब संयम हुआ। इंद्रियां लौटी अपने घर, मन का कोलाहल खत्म हुआ। ध्यान की धारा बह निकली, हृदय कमल जब जाग उठा। जो खोजा था बाहर जग में, वह भीतर ही अनुराग उठा। ना जन्म रहा न मृत्यु रही, ना भय न कोई शोक। मैं ही सागर, मैं ही लहर, मैं ही दीप, मैं ही लोक। आकाश से भी व्यापक हूँ, अणु से भी अति सूक्ष्म। मैं ही ब्रह्म, मैं ही शांति, मैं ही सत्य का रूप। अणु में अनंत को पाया मैंने, मन के बंधन तोड़ के आया मैंने। न मैं तन हूँ न ही मन की छाया, शुद्ध चेतना का रूप है पाया मैंने। योग बना मेरा पथ दीपक, ज्ञान बना मेरा गीत। मौन हुआ मेरा सच्चा मित्र, ध्यान बनी मेरी प्रीत। जहाँ शब्द नहीं पहुँच पाते, जहाँ बुद्धि भी हार जाए, वही आत्मा स्वयं कहे तू ही मैं हूँ, सत्य गाए। ना पाने को कुछ शेष रहा, ना खोने का कोई डर। अणुपनिषद ने सिखला दिया, ब्रह्म बसता है भीतर। जो खुद को जान गया साधक, उसने सब कुछ जान लिया। अणु में अनंत का दर्शन कर जीवन धन्य बना लिया। अणु में अनंत को पाया मैंने, मन के बंधन तोड़ के आया मैंने। न मैं तन हूँ न ही मन की
यह गीत अणुपनिषद के मूल संदेश को प्रकट करता है कि परम सत्य अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अनंत है। मनुष्य ज्ञानवश स्वयं को शरीर और मन समझता है, पर योग, ध्यान और आत्मचिंतन से वो जान लेता है कि वह शुद्ध चेतना है। जब अहंकार और भेद मिट जाते हैं, तब आत्मा और ब्रह्म एक ही रूप में अनुभूत होते हैं। यही आत्मज्ञान ही मोक्ष है, जहां न भय है, न जन्म, न मृत्यु।